आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन खुले मन से भाजपा को चैलेंज और खुद पर भेड़ियों की झुंड की तरह हमला करने का आरोप लगाया, तो भाजपा ने मुख्यमंत्री को मर्यादा भूलने की बात कह रही है। भाजपा का मानना है कि जब भ्रष्टाचार पर भाजपा सवाल खड़ा करती है तो पूरी गठबंधन बौखलाकर अनाप शनाप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा विपक्ष को भेड़िए के झुंड पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा कि भेड़िया भ्रष्टाचारियों का झुंड इंडिया गठबंधन है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री अपने भाषण में भाषा की मर्यादा भूल गए हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन विपक्ष को भेड़ियों का झुंड बोलना एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अब सभी मर्यादाओं को भूल चुके हैं। राज्य में अपराध और लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आते हैं। हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में एक ऐसा मामला उजागर होते रहते हैं। उन सब मुद्दों पर सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है, लेकिन हम मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। बच्चों के लिए फोर्टिफाइड ग्रेन से सब सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने विगत वर्ष घोषणा किया था कि 14 नवंबर जो बाल दिवस मनाते हैं पूरे देश में, उस दिन से हम 1000 दिन 10 नवंबर 2021 का मामला है, घोषणा किया कि हम 14 नवंबर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से अगले 1000 दिनों तक हम कुपोषित बच्चों का विशेष ख्याल रखेंगे ताकि कुपोषण से झारखंड बाहर निकल सके। अब आप बताइए, 1000 दिन इक्वल टू 3 साल कम से कम। तो जो घोषणा 21 में हुई थी वो 24 में भी कंप्लीट नहीं होगी। आज 23 चल रहा है। आप बता दीजिए, आप सभी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कि सरकार की कोई ऐसी कोशिश कहीं आपको धरातल पर दिखाई दे रही है कि कुपोषण मिटाने के लिए सरकार कोई महाअभियान चला रही है? तो जो झूठ का सहारा लेकर अगर सरकार चला रहे हैं लोग, तो इस झूठ को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चूंकि राज्य के लोगों के प्रति और हमारी प्रतिबद्धता है, साथ साथ इस राज्य का निर्माण हम लोगों ने किया, तो दर्द भी हमें ही सबसे ज़्यादा है कि राज्य कैसे आगे बढ़े और कोई झूठा व्यक्ति हमें ही झूठा बताने की कोशिश करे, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और निश्चित रूप से उनका पर्दाफाश भी करेंगे, उनसे सवाल भी पूछेंगे कि इस तरह के जो आप हमारे खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये कुनबा जो बना है INDIA.com का, जो स्वयं देखिए आप उसमें कौन से स्वार्थी लोग हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भ्रष्टाचारी लोग जो अपने अपने निहित स्वार्थ के कारण आज इस कुनबे से जुड़ने के लिए बाध्य हैं। अब वैसे लोग अगर हम पर सवाल खड़ा करें, शेर तो देश में एक ही है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डटकर कार्रवाई कर रहा है, बगैर डरे बगैर हिचके। कोई कदम उठाने में न वो परहेज करते हैं, न व्यक्ति विशेष का ख्याल करते हैं कि कौन व्यक्ति सामने है, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए। तो आज जो भेड़ियों का शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री ने हम लोगों के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी को तो लगता है कि वो जो भेड़ियों का झुंड है तो INDIA गठबंधन स्वयं है, क्योंकि मौका परस्त गठबंधन जिस तरह से एकजुट होकर भाव भाव कर रहा है, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी प्रधानमंत्री को ही हटाना है, बाकी चीज़ों पर उनका कोई स्पष्ट राय नहीं है। कि अगर हम उनसे सवाल पूछें कि रोजगार को लेकर जो आपने घोषणाएं की थी कि 5 लाख नौकरियां देंगे, तो किसी ने तो आपको रोका नहीं 5 लाख नौकरियां देने से। बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो किसी ने रोका था क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रेक लगा दी इस काम पर? वो काम आप करते, लेकिन वो काम आप करेंगे नहीं। उस पर हम सवाल पूछें तो आप बोलेंगे कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को एक बार खुद अपने मैनिफेस्टो को भी पढ़ने की आवश्यकता है। और कांग्रेस जो उनकी ये कहना अच्छा होगा कि सहधर्मी है, वो अनुगामी है, पीछे पीछे चल रही है, उनको तो कम से कम प्रश्न पूछना चाहिए। खुले तौर पर न पूछें, बाहर आकर तो पूछ सकते हैं कि भाई आपने ये सारी चीज़ें कही थी, हो क्यों नहीं रहा है। तो हम पर जो आरोप लगाए जाते हैं उसके संदर्भ में मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कही। हमारे नेता अभी संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं और अब तक 70 विधानसभा में उनकी रैलियाँ हो चुकी हैं। अब बाकी के 10-11 होने हैं, रांची में समापन होना है। तो जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनको ये लगता है कि आखिर बाबूलाल मरांडी घर घर गांव गांव जाकर जिस तरह से पोल पट्टी खोल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में तो हमारा बोरिया बिस्तर समेटना बिल्कुल तय है। तो इस बौखलाहट में अगर आप अनर्गल आरोप लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ना कार्यकर्ता चुप रहेंगे, ना हमारा नेता हमें चुप बैठने देगा। हम भी मुखरता के साथ आपके हर क्रियाकलाप का
जिस मंच पर मौका मिले वहां से विरोध करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।